और हमारे साथ हैं शहरी विकास मंत्री उत्तराखंड मदन कौशिक जी। बाहरी प्रदेशों से जो आए हुए हैं उनका बहुत सारे लोग कोरोना पॉजिटिव भी मिल रहे हैं। क्या ये जो संख्या है ये और ज़्यादा बढ़ सकती है? देखिए, पहले ही हम लोग जानते थे कि एक बहुत बड़ा चुनौती भी है और एक बहुत बड़ा राज्य के लिए ज़रूरी काम भी है। ज़रूरी इसलिए कि हमारे ही राज्य के जो हमारे परिवार के भाई बहन मित्र थे वो दूसरे राज्यों में जाकर लॉकडाउन या ऐसे जो काम करते थे, फैमिली उत्तराखंड राज्य में रहती थी पर्याप्त मात्रा में, ऐसे लोग हैं। लेकिन ये भी सही है कि जब उन लोगों को हम उन राज्यों से लाए तो जो महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा और दिल्ली उसके बाद आए, उनमें कोरोना पॉजिटिव की संख्या अधिक मिली। तो इस चुनौती इसलिए है कि हमने इनको अभी फ़िलहाल सर्च करके और ढूंढ लिया है। और दूसरा ये है कि अब ये ना बढ़ पाए, कम्युनिटी में ना जा पाए, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हम चाहे वो क्वारंटीन हो, आइसोलेट हो या अन्य प्रकार की जो सुविधाएं हम दे सकते हैं वो हम दे रहे हैं। और इसको कम्युनिटी में जाने से न केवल रोकेंगे, अभी तो यहीं इसको हम कम से कम करते हुए समाप्त करेंगे। ऐसा कहीं ना कहीं हम लोगों ने एक पूरा प्लान तैयार किया है। मंत्री जी, अगर बात की जाए पूरे देश की तो बहुत सारे जो बाकी प्रदेश हैं वहाँ से काफ़ी ज़्यादा ट्रेनें जो प्रवासियों के लिए चलाई गई हैं, लेकिन उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड से सिर्फ 2 ट्रेनें चली हैं। क्या कारण है? प्रवासियों के लिए हमारे यहाँ कम से कम 15 से 20 ट्रेनें आ गई हैं, 2 नहीं है ये भी। नहीं मंत्री जी, जो यहाँ से जाएंगी प्रवासियों को वो भी जाने वाली ट्रेन भी जो राज्य में कहते जा रहे हैं, हमने पश्चिम बंगाल भेजी है, हमने बिहार भेजी है, हमने त्रिपुरा भेजी है, लगातार वो ट्रेनें भी जा रही हैं, ऐसा नहीं है। और अब रूटीन ट्रेन भी चल गई हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सभी राज्यों में इस प्रकार की सारी कहीं ना कहीं समस्या से प्रति सब लोग गंभीरता से विचार करते हुए उसका समाधान कर रहे हैं। जो 4 बजे तक छूट दी गई है उसमें लॉकडाउन का कहीं पालन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है और बहुत सारी जनता भी इतनी थोक मात्रा में बाज़ारों में निकल रही है कि इससे खतरा और ज़्यादा बढ़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, 2 चीज़ें हैं। अब चूँकि बाज़ार खुला है, लॉकडाउन खुल गया है, तो किसी को जाने से तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इससे अब हमें खुद को ही जागरूक रहना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क लगाना है, हाथ को बार बार धोना है और बिना मतलब घर से बाहर नहीं निकलना। अब यही कोरोना को के लड़ाई में सहायक सिद्ध होंगे। अब चूँकि हमारी इंडस्ट्री चल गई है, हमारे कंस्ट्रक्शन के काम चल गए हैं, हमारे जो अन्य जो किसानों के काम थे वो सारे शुरू हो गए, मनरेगा शुरू हो गया, ये सब चीज़ें शुरू हुई हैं। तो इसमें रास्ता यही है कि हम लोग इन सब का पालन करें ताकि कोरोना को कंट्रोल